हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रामायण और महाभारत के जो युद्ध हैं वो अब कलयुग में क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि हर कोई धर्म और अधर्म के प्रति लड़ा था। रामायण जो थी वो बिल्कुल सनातन थी, है ना। पूरी पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने युद्ध लड़ा था, तो वो अलग था। लेकिन जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो धर्म और अधर्म के लिए हुआ था, है ना। तो उनके भी जो रामायण और महाभारत के कुछ ऐसे योद्धा हैं जो कलयुग में क्या करेंगे। तो देखिए, रामायण और महाभारत काल का जो काल है, समय है, वो भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल रहा है। इस काल को मिथकी बनाने का प्रयास विफल रहा है। मतलब जैसे बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रूफ मिले हैं, कुछ रिजल्ट्स देखने मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये सच था। रामायण काल के कई ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनमें से कई योद्धा कलयुग में प्रकट हो गए, लेकिन कलयुग में वे क्या करेंगे, तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि रामायण काल के जो योद्धा थे वो महाभारत काल में भी थे। कौन कौन? जामवंत, हनुमान जी, मयासुर, परशुराम, महर्षि दुर्वासा। अब जामवंत, सतयुग में जामवंत जी ने वामन अवतार को देखा था। त्रेता युग में जामवंत ने युद्ध में श्री राम का साथ दिया था। द्वापर में उन्होंने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था और बाद में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया था। और कलयुग में वे कल्कि का अवतार का साथ देंगे, है ना, ऐसा कहा गया है। अब आते हैं हमारे परशुराम। देखिए, विष्णु के छठे अवतार परशुराम सतयुग में थे। त्रेता युग में आपने देखा होगा, जब श्री राम ने धनुष तोड़ा था तो मतलब अचानक से वो राजा जनक की सभा में पहुंच गए थे, है ना। तो देखिए, श्री राम को उन्होंने अपना धनुष दिया था। द्वापर में उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र दिया और कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी और भीष्म पितामह से युद्ध किया था। कहते हैं कि कलयुग में वे भी भगवान कल्कि का साथ देंगे। अब कैसे, वो तो वक्त ही बताएगा। फिर आते हैं हनुमान जी। कहते हैं सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी का जो प्रताप है वो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के समय भी थे, द्वापर में श्री कृष्ण के समय भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वह भीम के अभिमान का चूर चूर कर देते हैं। कहते हैं कि जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, तू तो बड़ा शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्तियाँ लगाकर वह पूंछ नहीं हटा पाते हैं। तो वे समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं। कहते हैं कि अब वे भी कलयुग में भगवान कल्कि का साथ देंगे। अब देखिए, महाभारत काल के कौन से युद्ध लड़ेंगे कलयुग में, चौथा महायुद्ध। तो कहते हैं कि इसके अलावा महाभारत काल में बर्बरीक, युतुत्सु, बलराम, उडुपी के राजा, संजय, विभीषण, कृपाचार्य, वेदव्यास, मार्कंडेय ऋषि, विदुर, धृतराष्ट्र, रुक्म, पांचों पांडव सहित कई योद्धा कलयुग में नए नामों से भगवान कल्कि का साथ देंगे। इसी के साथ ही मयासुर, राजा बलि, अश्वत्थामा और महर्षि दुर्वासा आदि भी प्रकट होकर युद्ध लड़ेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए, जो रामायण हुई थी, है ना, रामायण का युद्ध एक अलग तरीके से हुआ था और महाभारत का युद्ध एक अलग तरीके से हुआ था, है ना, मैंने आपको बताया। तो देखिए, ऐसे कई योद्धा हैं जो कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे, जब बिल्कुल कलयुग जो रहेगा वो चरम सीमा पर रहेगा और ऐसे लगेगा कि अब कल्कि के साथ अवतार लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों। आई होप आपको पसंद आई होगी। चलिए, तो बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्णा।